उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, जे अनंत दंसी से अनन्या रामे, जे अन्ना रामे से अनंत दंसी। कहा है, जो स्वयं से अन्यत्र दृष्टि नहीं रखता है, जो स्वयं से अन्यत्र दृष्टि नहीं रखता है, वह स्वयं से अन्यत्र रमता भी नहीं है, और जो स्वयं से अन्यत्र रमता नहीं है, वह स्वयं से अन्यत्र दृष्टि रखता भी नहीं है। आप इसको आसानी से समझें। एक साधक है आत्म दृष्टा साधक, जिससे अपनी आत्मा प्रमुख है, और ये सच्चाई है, सारे जैन शास्त्रों का सार है, संपूर्ण वीतरागवाणी का सार है। हम सबकी जो अंतिम एक यात्रा है वो है आत्म यात्रा, आत्मा की ओर दृष्टि, आत्मा को समझना, आत्मा को परखना। तो जब हम स्वयं में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप में आत्म रमण करते हैं, तो फिर हमारे को बाहर की दुनिया ज्यादा आकर्षित नहीं करती, और न हमारा मन उसमें उलझने का करता है। कौन जीता, कौन हारा, कौन बना, कौन बिगड़ा, बाहर मेरे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस क्या चल रहा है, क्या लेना देना, उनकी दुनिया है। व्यवहार में सिंपैथी जता दूंगा, सब बातें ठीक है, लेकिन अंततः निश्चय में मैं अपने आप के अंदर हूं। लेकिन ये बात कहने, सुनने, पढ़ने में अच्छी और आसान लगती है, लेकिन इसको साधना आसान नहीं है। वही साध पाते जो आत्म दृष्टा होते हैं, आत्मा का लक्ष्य रखते हैं। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आपके यहाँ पे चातुर्मास कर चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में जब विराजमान, तब भी आप कई बार गए हैं। उनका भी अपना एक अनुभव है कि एक समय में नाच गाने, खाना पीना, मनोरंजन हो, वह 1000-2000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कहो भाई ध्यान शिविर है, 5 दिन का, 8 दिन का, 11 दिन का, नाम इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं। तो संसार में कांच बहुत है, हीरे कम है। हीरे तो डिब्बी में रहते हैं बस थोड़े से। ऐसे आत्म दृष्टा साधक थोड़े हैं, लेकिन कहा है, जो स्वयं से अन्यत्र दृष्टि नहीं रखता, वह स्वयं से अन्यत्र रमता भी नहीं। जब आत्म दृष्टि बन जाती है, यार क्या दूसरों में उलझना है, अपने आप का देखें, अपना कल्याण करें, हमें क्या औरों से लेना देना है। व्यवहार में कोई अच्छी बात पूछेगा तो बतला देंगे, लेकिन मैं तो अपने आप में रहने वाला हूं, तो बाहर की दुनिया में उसका मन नहीं लगेगा। फिर कहा है, जो स्वयं से अन्यत्र रमता नहीं, वह स्वयं से अन्यत्र दृष्टि भी नहीं रखता। जब बाहर रमता ही नहीं है, बाहर दृष्टि नहीं है, तो वह फिर अपने आप में ही रहता है, उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं आत्म दृष्टा, स्वयं में रहना, पर से कनेक्शन कट कर देना। और मान लो व्यवहार के जगत में एक साधु है, एक अच्छी श्रेणी का श्रावक श्राविका है, वो स्वयं में रहते हुए भी बाहर के व्यवहार निभा देता है। वो निश्चय में स्वयं में अंदर में रमण करने के बावजूद भी बाहर के व्यवहारों को निभाता है। ऐसे बहुत साधु मिलेंगे जो अपने आप के अंदर रहते हुए भी आपके दुख दर्द को सुनते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपका मॉरल सपोर्ट करते हैं, आपके मनोबल को ऊंचा उठाते हैं, धैर्य बंधाते हैं। तो इतने करने मात्र से वो महाराज बाहर की दुनिया वाले नहीं हो गए। उन्हें पता है कि चतुर्विध संघ को संभालना है, तो साधु अपने आप का करते हुए भी वह बाहर की दुनिया का भी कुछ उपकार करता है, कुछ व्यवहार की चीजें निभा लेता है। तो इसलिए स्वयं हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
भगवान महावीर के 12.5 वर्ष के साधना काल की 2 घटनाएं उनके स्वयं में रहने का प्रतीक है। गवाला आता है, अज्ञानता से भरा हुआ है, भगवान महावीर के कान में कीले ठोकता है। भगवान उस अपार वेदना को इसलिए सहन कर जाते हैं कि वह स्वयं में स्थित हैं, अपने आप में स्थित हैं और उस अपार वेदना को झेल जाते हैं। संगम देव आता है, भगवान के पांव के बीच में आग जलाता है, खीर पकाने का उपक्रम करता है। एक बीड़ी का जलता टुकड़ा हमारे पांव के नीचे आ जाए, कितनी वेदना का सामना हमारे को करना पड़ता है। तो आप कल्पना करें, जहां आग धधक रही हो तो कितनी अपार वेदना होगी। लेकिन वर्धमान महावीर अपने आप में स्थित थे तो उस कष्ट को सहन कर गए। एक सामान्य साधु साध्वी का लोच होता है, कष्ट होता है, लेकिन जब साधु साध्वी बाहर के उस कष्ट से उपरत होकर के अपने आप में होता है, कोई जप कर रहा है, विचार कर रहा है कि मेरी चर्या है और ये नश्वर शरीर है, इसमें वेदना भी हो सकती है, वो झेल जाएगा। और जिसकी दृष्टि पल प्रतिपल लोच में हाय दर्द हो रहा है, हाय दर्द हो रहा है, उसे कई गुना ज्यादा दर्द होगा। तो आत्म दृष्टि का विकास होकर के व्यक्ति बहुत कुछ अपना भला करता है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फिसल गए, गिर गए, कूल्हा टूट गया और उनका कूल्हे का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर एनेस्थेसिया की बात करता है, बेहोशी की बात करता है। ऐसा पुराने श्रावक साधु संतों ने किताबों में लिखा है। वो ध्यान में लीन हो जाते हैं, बिना एनेस्थेसिया के ऑपरेशन कराते हैं। आप कल्पना करें कि कूल्हे को बदलवाना कोई आसान खेल है, कितना कट लगता है, और वो पार्ट निकालना, दूसरा डालना, करना, ये सारी बातें जो भी उन्होंने उस समय के हिसाब से किया होगा। तो कहने का मतलब ये वही कर सकता है जो आत्म दृष्टा साधक है। और ये ध्यान रखना, ये प्रवचन, बाहर की किताबें, ये सब है थ्योरी। और थ्योरी के बाद साइंस के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लैब में जाना होता है। और लैब में जाते हैं, वहाँ फिजिक्स की लैब हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, वैसे उपकरण लगे हुए हैं, वहाँ चीजें देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, मालूम पड़ता है। जब ध्यान शिविर में आप जाते हैं और एक ध्यान करवाने वाला आपको कुछ संकेत करता है, कुछ बातें कह रहा है, तो बातों को सुनते सुनते आप बाहर की दुनिया से, फैक्ट्री, कारखाने, ऑफिस, दुकान, बाजार, घर गृहस्थी से धीरे 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 अपने अंदर आने का एक महसूस करते हैं। वहीं से आपको धीरे धीरे आत्म साधना का रस आने लगता है। तो स्वयं में जितना ज्यादा रहोगे, आज के इस काल में स्वयं में रहने वाले ज्यादा सुखी हैं, पर में रहने वाले आसान, चिड़चिड़े, भड़बड़ाते हुए गुस्से वाले हैं। कोशिश करो कि आप 70% प्रवचन सुन लो, किताबें पढ़ लो, 30% स्वयं में आने के लिए मेडिटेशन, ध्यान करने का भाव रखो। और इस मेडिटेशन की महिमा आज के डिप्रेशन के युग में ज्यादा महिमा मंडित हो रही है, इसकी आवश्यकता है। और आप लोगों को तो बिना खर्च करे आराम से ध्यान की क्लासें मिल जाती हैं, इसलिए वैल्यू भी कम है। और कोई अन्य परंपरा वाले फीस लेकर के किसी पहाड़ी स्थान पे लगाएं तो आप 5,000 10,000 दे करके भी जाते हैं। तो कोशिश करें, फ्री में कोई प्रसाद मिल रहा है उसका लाभ लेने का भाव रखें। यहाँ पर भी महिलाएं ही करती हैं ये ध्यान की क्लास, और कुप में जाकर के महीने की 1 क्लास महिलाएं ही करती हैं, पुरुषों को शायद आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता है स्वयं में आने के लिए इन प्रयोगों को करने का भाव रखें। छोटा सा सूत्र है, जहां पुन्नस कथई, जहां तुच्छस कथई, जहां तुच्छस कथई तहा पुन्नस कथई। कहा है कि निष्प्रही साधक, निष्प्रही उपदेशक जिस प्रकार पुण्यवान संपन्न पैसे वाले व्यक्ति को उपदेश देता है, उसी प्रकार तुच्छ दीन दरिद्र व्यक्ति को भी उपदेश दे। साधु के लिए कहा है, उपदेष्टा के लिए कहा है,
वह अपना प्रवचन अमीर गरीब, छोटा बड़ा, शहरी ग्रामीण, अपना पराय का भेद छोड़ करके सबको समान भाव से उपदेश दे। अब बतलाइए, एक साधु 4 कषाय और राग द्वेष को छोड़ने का उपदेश खाली पैसे वालों को दे या गरीब को ही दे? ये कोई उचित है? आत्मा का विकास तो सबका होना चाहिए। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैन हो, अजैन हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको साधु समान भाव से उपदेश दे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। बड़ा समाज है, प्रवचन दे दिया, छोटा गामड़ा है, कह जाए बस हमारा, हम तो थके हुए हैं, प्रवचन नहीं होगा। उनको भी कुछ ना कुछ बातें सुनाए। और मैंने देखा है, गांव देहात में सिंपल सादा प्रवचन भी दे दो, वो लोग बहुत खुश होते हैं। संत पधारे थे, कुछ कह के गए हैं, बड़ी अच्छी प्रेरणा लगी, बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी, बड़े अच्छा प्रवचन सुनाया था, वो उसमें से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी कभी सुनने को मिलता है, और जिनको ज्यादा सुनने को मिलता है तो अजीर्ण हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, क्योंकि ओवरडोज चली गई। तो इसलिए आवश्यकता है, शहरी हो, ग्रामीण हो, अमीर हो, गरीब हो, उपदेष्टा सबको समान भाव से प्रवचन दे और सबकी आत्मा के कल्याण की दृष्टि से ही बोलने का भाव रखे।